भाग्य मत प्रधानमंत्री जी, आप बौखलिया गए हो। इसलिए आपने अगर 10 साल में काम किया होता, 10 साल में विकास किया होता और 10 साल में जो है जुमला दिखाने का काम किया, इस पर देश आपको वोटिंग नहीं करेगा। ये जिनके 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ भी आपको मैं भविष्यवाणी देती हूँ। इंडिया अलायंस 325 प्लस सरकार बनाने जा रही है। इस 70 साल में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े नहीं किया। कांग्रेस वो पार्टी है कि पाकिस्तान चीर करके बांग्लादेश बना दिया। जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो गेम खेल रहे हैं, ये कांग्रेस ने कभी नहीं खेला। हमारे जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत जो है देश के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे चारों सीमाओं पे हमारे बॉर्डर खुले थे, उन बॉर्डरों को बंद करने का, हमारी सीमाएं आज़ादी के बाद से खुली थी। हमें नंगा भूखा भारत मिला था जब आज़ादी हुई थी, हमारे यहाँ सुई तक नहीं बन सकती थी। कांग्रेस ने आज क्या क्या नहीं दे दिया। अरे तुम्हारे 10 साल में तो उसको बेचने का काम किया आप लोगों ने। और भारत की जनता देख लेना, यह जो भारत का युवा है, जो भारत का किसान है, यही सत्ता परिवर्तन कर रहा है। मोदी जी बौखलिया गए हैं। अभी मंगलसूत्र, धर्म कर्म, इस पर कुछ नहीं चलेगा। और भैया तुम्हारे पास ईडी सीबीआई सारा सिस्टम, चाहे जिसको गुंडा मवाली सब तुम्हारे पार्टी में, तुम चाहे जिसका अपहरण कर लो, कुछ भी कर लो, सत्ता परिवर्तन होने दीजिए ना। वो 22 पूंजीपतियों को भी इंडिया घसीट के लाएंगे और कितना किसने धन जो है जमा किया है वो भी। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है, कल उसमें वोटिंग होने वाली है और जो चुनावी पार्टियां हैं, जो उसके सभी नेता अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच जो मुख्य पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अभी शासन कर रही है, उसके जो मुखिया हैं, उनका बयान लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसको लेके तमाम विपक्षी दल के नेता उसका अपने अपने तरह से खंडन कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की साध्वी केडी द्विवेदी जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कहना है आपका। जो प्रधानमंत्री का बयान आया है कि कांग्रेस आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। देखिए, 70 साल में महिलाएं भी सुरक्षित थी, महिलाओं का मंगलसूत्र भी सुरक्षित था। हाँ, 10 से जो आपका ये 10 साल का कार्यकाल रहा, इसमें न महिलाएं सुरक्षित हैं, न महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित है। ये सच, इससे भाग्य मत प्रधानमंत्री जी, आप बौखलिया गए हो। इसलिए आपने अगर 10 साल में काम किया होता, 10 साल में विकास किया होता और 10 साल में जो है जुमला दिखाने का काम किया, इस पर देश आपको वोटिंग नहीं करेगा। देश करेगा रोजगार पे वोटिंग, देश करेगा जो दुर्दशा आपने कर दिया है देश में, जो महंगाई व्याप्त कर दिया है, उस पर वोटिंग करेगा। देश का जो भारत का 65% किसान है, वो अपने एमएसपी के लिए वोट करेगा। जो हमारा भारत का युवा है, जो हमारी भारत की महिलाएं हैं, सब अपने हक और अधिकार के लिए जो है वोट करेंगे। हम भारत के किसानों से अपील करती हूँ, हम भारत के नौजवानों से अपील करती हूँ, मैं भारत की महिलाओं से अपील करती हूँ, मैं भारत के अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से अपील करती हूँ, झांसे में मत आइए। यह देश जो है संविधान से चलता है। इस संविधान को बचाने के लिए, अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, अपने महिलाओं को न्याय देने के लिए, अपने किसानों के हक और अधिकार देने के लिए इंडिया अलायंस की सरकार चुनिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार। जो हमारे लीडर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। हम वहाँ की पब्लिक से कहना चाहते हैं, हम वहाँ की जनता से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताकर सदन में भेजने का काम करें, अपना और हक और अधिकार लें। और जो हमारे इंडिया अलायंस के, जहां गठबंधन के हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर मैं देश की अपील करना चाहती हूं, मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपना हक और अधिकार के लिए जो है इंडिया अलायंस के गठबंधन को एक एक मत देकर भारी मतों से विजयी बनाकर सदन में भेजने का काम करें। ये सच्चाई है। एक तरफ इस बार मोदी की लहर है, ऐसा भाजपा का कहना है, और 400 पार का दावा करने वाली जो सरकार है, उसके तमाम सांसद से लेके प्रत्याशी तक 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो संविधान को बदल सकें। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, ये जिनके 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ भी आपको मैं भविष्यवाणी देती हूँ। इंडिया अलायंस 325 प्लस सरकार बनाने जा रही है। इसलिए देश जो है थक हार गया है। 10 सालों में जितना झूठ बोल दिया गया, इतना जो है हमारी महिलाओं का
मान सम्मान से खेला गया, उनके इज्जतों को तार तार किया गया। तो सच्चाई है मेरे भाइयों, ये 400 पार का जुमला फेल हो गया, अब 400 पार नहीं आएगा। अब राहुल गांधी का सुनहरा भारत, जो राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा सुनहरा भारत का सपना देखती है, वो पूर्ण होने जा रहा है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी, आप चाहे मंगलसूत्र पे जो है भारत की जनता को गुमराह करने की कोशिश करो, और चाहे जो है हिंदू मुस्लिम पे भारत की जनता जो इंसानियत की बात करता होगा, भारत की जनता उसका चुनाव करेगी और इंडिया अलायंस का चुनाव करेगी, और भारत में अमन भाईचारा ला के रहेगी। ये सच्चाई है। लेकिन जो राम को लाए हैं, क्या जनता उसको नकार देगी? भैया, राम को जितने सनातन धर्म वाले हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ कि आप राम नाम सुनते हो, कहते हो हमारे गुरुजी आकर राम नाम हमें सुनाते हैं, तब हम एकादशी व्रत कर सकते हैं, तब कोई भी जो है आराधना कर सकते हैं, संध्या काल कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, इनके ही कार्यकाल में राम प्राण प्रतिष्ठा में उनको बेइज्जत किया गया। अगर आप अपने राष्ट्रपति के साथ खड़े हो, आप अपने सनातन के साथ खड़े हो, तो अपना एक वोट इंडिया अलायंस के नाम पे दीजिए और गौ हत्या के नाम पे दीजिए। जो इनके 10 साल के कार्यकालों में जो 250 करोड़ रुपया इन्होंने बीफ वालों से कर्जा ले लिया और हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया, उसका नाम पे वोट करिए, इनको सबक सिखाने का काम करिए। मैं भारत की जनता से, अपने सनातन धर्म के सनातनियों से बात करना चाहती हूँ, क्या हमारे राम का अस्तित्व काला था? हमारा राम जो है नील श्याम वर्ण के थे, उनका भी अस्तित्व मिटाने का काम किया। बताइए, सनातन धर्म में कभी मंदिर अधूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है? हमको तो शादी का मुहूर्त बताते हो पंडित लोग, हमको तो जो है दुनिया भर का कर्म कांड बताते हो। जब हमारे राम का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था तो वहां पर मुहूर्त नहीं था, फिर भी मुहूर्त निकाल के इसी चुनाव के लिए ना, तो राम ही कर रहे हैं इनका बेड़ा पर, और हो ही गवा 325 प्लस आ रही है इंडिया गठबंधन, दम है तो हटा दे। ये सच्चाई है। अच्छा, दिल्ली में आपने आखिरी समय में जो है कैंडिडेट घोषित किया, और जब कन्हैया कुमार की घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री सहित तमाम जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान है। 70 साल में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े नहीं किया। कांग्रेस वो पार्टी है कि पाकिस्तान चीर करके बांग्लादेश बना दिया। जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो गेम खेल रहे हैं, ये कांग्रेस ने कभी नहीं खेला। हमारे जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत जो है देश के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे चारों सीमाओं पे हमारे बॉर्डर खुले थे, उन बॉर्डरों को बंद करने का, हमारी सीमाएं आज़ादी के बाद सब खुली थी। हमें नंगा भूखा भारत मिला था जब आज़ादी हुई थी, हमारे यहाँ सुई तक नहीं बन सकती थी। कांग्रेस ने आज क्या क्या नहीं दे दिया। अरे तुम्हारे 10 साल में तो उसको बेचने का काम किया आप लोगों ने। और भारत की जनता देख लेना, ये जो भारत का युवा है, जो भारत का किसान है, यही सत्ता परिवर्तन कर रहा है। मोदी जी बौखलिया गए हैं। अभी मंगलसूत्र, धर्म कर्म, इस पर कुछ नहीं चलेगा। और मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ, आजाद भारत पुनः स्थापित होने जा रहा है 2024 में। ये आजाद भारत का जो हमने सपना देखे थे, जो हमारे युवा सपना देखे थे, जो हमारे किसान, जो हमारे महिलाएं, वही सरकार आ रही है जो महिलाओं को और युवाओं को, किसानों को, सबको हक और अधिकार देने जा रही है। इससे बौखलिया गए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बौखलिया गए। साहब बौखलियाते ही तो है, अब कोई चारा नहीं। हम अपने देश के वीर नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये सांसद जो हमारा प्रत्याशी है, वो तो ईवीएम को ताकेगा ही, लेकिन आप सब भी अपने क्षेत्र से निकल के ईवीएम की रखवाली करना। अगर आप सोओगे नहीं तो हर सीट जीतोगे। ये जो है साध्वी का वादा है, सच्चाई है। वो कह रहे हैं कि एक आखिरी सवाल वो कह रहे हैं कि अभी हमारा जो है वो इन्होंने ट्रेलर देख लिया है, गुजरात में बिना चुनाव हुए कैंडिडेट उनका जीत। देखो भैया, तुम्हारे पास ईडी सीबीआई सारा सिस्टम, चाहे जिसको गुंडा मवाली सब तुम्हारे पार्टी में, तुम चाहे जिसका अपहरण कर लो, कुछ भी कर लो, सत्ता परिवर्तन होने दीजिए ना। वो 22 पूंजीपतियों को भी इंडिया घसीट के लाएंगे और कितना किसने धन जो है जमा किया है वो भी निकालेंगे और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। सच्चाई है, इससे मत भागिए आप। बहुत बहुत